नमस्कार, मैं हूं स्मिता जोसेफ और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़। भाजपा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मामा और पांव पांव वाले भैया के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान राज्य विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की शानदार जीत के नायक बनकर सामने उभरे हैं। 64 वर्षीय राजनेता ने सत्ता विरोधी लहर को मात देने के लिए लाडली बहना जैसी गेम चेंजर योजना शुरू करके मध्य प्रदेश में भाजपा के पक्ष में स्थिति को मोड़ने की कोशिश की। हालांकि उनकी पार्टी ने पिछले दिनों उन्हें सीएम चेहरे के रूप में पेश करने से परहेज किया। ये सचमुच में मध्य प्रदेश के लिए अद्भुत पल है। आज एक इतिहास बन रहा है। ये विकास का महाकुंभ है। अकेले आज के दिन ये तिथि इतिहास में दर्ज की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होती है। 1988 में शिवराज भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1990 में पहली बार बीजेपी ने चौहान को बुधनी से विधानसभा चुनाव में खड़ा किया। वो सम्मानित नाम है जिनका देश में नहीं पूरी दुनिया में सम्मान है। मेरी बहनों और भाइयों, चौहान ने पूरे इलाके की पदयात्रा की थी और पहला ही चुनाव जीतने में सफल रहे। अपना भी संकल्प है कि आपकी जिंदगी में कोई कांटा नहीं रहने देंगे। तब चौहान की उम्र महज 31 साल थी। 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए। अटल बिहारी वाजपेयी इस चुनाव में 2 जगह से खड़े थे, एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ और दूसरा मध्य प्रदेश के विदिशा से। वाजपेयी को दोनों जगह से जीत मिली। उन्होंने सांसदी के लिए लखनऊ को चुना और विदिशा को छोड़ दिया। सुंदरलाल पटवा ने विदिशा के उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का प्रत्याशी बनाया और वो पहली बार में ही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। शिवराज सिंह चौहान की सरकार कई लोकप्रिय योजनाओं के लिए भी जानी जाती है। ये सरकार लड़कियों के जन्म पर 1 लाख रुपए का चेक देती है, जिससे 18 साल की उम्र में पैसे मिलते हैं। गरीबों के घरों में किसी की मौत पर 5,000 रुपए अंत्येष्टि के लिए देती है। सरकार सामूहिक शादियां कराती है और खर्च भी खुद ही उठाती है। आदिवासी और दलितों के बीच सरकार की यह योजना काफी लोकप्रिय हुई है। मैंने तय किया कि बेटियों की शादी में अब 55,000 रुपए की राशि खर्च करके और एक गृहस्थी का पूरा सामान देके, छोटी गृहस्थी का सामान पूरा मिल जाए। यह सामान ठीक ठाक दे रहे हो नहीं? टीवी सब है कि नहीं? है सब मेरा सामने रखा हुआ है। ये एक गृहस्थी का पूरा सामान देके आज हम अपनी बेटियों को विदा करेंगे। फिर हमने ये भी तय किया कि जाते ही अगर खर्चा पानी की जरूरत पड़ी तो दूल्हे राजा कहाँ से उठाएंगे। तो हमने तय किया कि 11,000 रुपया का चेक और दो, ताकि जाते ही कोई जरूरत पड़ जाए तो वो जरूरत भी पूरी हो जाए और घर गृहस्थी की गाड़ी ठीक से चल जाए। मेरी बेटियों और बेटों, ये कार्यक्रम मैं दिल से करता हूँ, अंदर आत्मा से करता हूँ, ताकि शादी विवाह किसी को बोझ ना लगे और धूमधाम से मेरी बेटियों की शादी संपन्न हो जाए। इनके अलावा शिवराज सरकार की लाडली बहन योजना की खासी चर्चा है। यह योजना को बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाला बताया जा रहा है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र वाली 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते खोले गए, जिनमें प्रति माह 1,250 रुपए की रकम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चल रही है। गरीब बहन को अगर 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था, और इसलिए मैंने तय किया कि हर महीना 1,000 रुपया मैं अपनी बहनों के खाते में डालूंगा। हर महीना 1,000 रुपया।
1000 महीना जब दूंगा तो मेरी बहनें कितनी है? 1,25,00,000। बड़ा भाग्यशाली भैया हूं मैं, 1.25 करोड़। और पोर्टल खोल दिया कि 21 में शादी हो जाती है तो उस बेटी को काहे को छोड़े, 21 से 23 साल की बेटी को भी देंगे। शिवराज सिंह चौहान की छवि एक उदार नेता की रही है। साथ ही जनता से उनके कनेक्ट करने की कला ने उन्हें राज्य में खासा पहचान दिलाई है। बीजेपी को जीत दिलाने में आदिवासी और पिछड़ी जाति के वोटों की अहम भूमिका रही है। शिवराज सिंह चौहान खुद किरार जाति के हैं, जो मध्य प्रदेश में ओबीसी श्रेणी में आती है। 8 दिसंबर 2003 से पहले मध्य प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री सवर्ण बने थे। जाहिर है बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज की तारीख में या पहले भी कोई बड़ा ओबीसी नेता नहीं उभर पाया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कांग्रेस को मात दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 से ज्यादा सीटों में बढ़त बनाई, वहीं कांग्रेस ने तकरीबन 60 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, मैं अपने 9.5 करोड़ जनता के परिवार को प्रणाम करता हूँ। एक असाधारण और अभूतपूर्व विजय उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को मिली है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अटूट विश्वास और अटल श्रद्धा की विजय है। हम तो आश्वस्त थे, मैं हमेशा कहता था शानदार बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और ये हम कहते थे जनता के बीच जो स्नेह, प्रेम और विश्वास हमको मिलता था, उसके आधार पर हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध श्रद्धा और अथाह विश्वास, उनका मार्गदर्शन और स्नेह मध्य प्रदेश पर बना रहा और आक्रामक प्रचार उन्होंने किया। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की कुशल रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनके दौरे, उनका मार्गदर्शन, फिर हमारे पूरे नेतृत्व ने जबरदस्त काम किया मिलकर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में अनथक परिश्रम किया। शिव प्रकाश जी हों, भूपेंद्र यादव जी हों या अश्विनी वैष्णव जी हों, सबका साथ और सहयोग मिला। मध्य प्रदेश में मामा के नाम से चर्चित राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक लोकप्रिय नेता हैं। बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं घोषित किया था, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार का जिम्मा उन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा था। मध्य प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान वापस मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर किसी और को ये जिम्मेदारी मिलेगी। चुनाव में जीतकर आए बड़े दिग्गज नेताओं का क्या होगा? क्या वे मध्य प्रदेश में रुकेंगे या फिर इस्तीफा देकर वापस केंद्र की राजनीति में लौट जाएंगे? अगर मध्य प्रदेश में रुकेंगे तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी? कई तरह के सवाल इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में शुरू हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। अभी ये अटकलें लगाई जा रही है कि शिवराज को केंद्रीय नेतृत्व की पेशकश भी हो सकती है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।